पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में बुधवार को कहा कि संघ के स्वयं सेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा है कि जो अच्छा है, जो कम अच्छा, सभी हमारा है। उन्होंने इसी मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं। डाक टिकट पर राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष यानी कि 1925 से 2025 लिखा है। सिक्के पर एक तरफ 100 रुपए और सत्यमेव जयते और भारत इंडिया लिखा है, दूसरी तरफ भारत माता और संघ कार्यकर्ताओं की आकृति उकेरी गई। साथ में लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष यानी कि 1925 से 2025। मोदी के स्पीच की 3 बड़ी बातें बता दें तो उन्होंने कहा कि हमें घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है। 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अन्याय पर न्याय, अंधकार पर प्रकाश की जीत, यह भारतीय संस्कृति के विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, यह हजारों साल की परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। संघ और स्वयं सेवकों का एक ही उद्देश्य प्रथम जो है राष्ट्र है। समाज के कई क्षेत्रों में संघ लगातार काम कर रहा है। संघ की एक धारा बढ़ती तो गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का उद्देश्य भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। अपने गठन के बाद से ही आरएसएस विराट उद्देश्य लेकर चला, राष्ट्र निर्माण। इसके लिए जो रास्ता चुना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण जो पद्धति चुनी गई, वह थी शाखा। हमें घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी और बदलाव के षड्यंत्र जैसे चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है। स्वयं सेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए ठोस रोड मैप भी बनाया। घुसपैठियों ने बड़ी चुनौती मिल रही है और हमें इससे सतर्क रहना है। देखिए खास रिपोर्ट। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहनों, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि